नाइट्रोजन। अब बाकी लोग जब रिएक्ट करेंगे तो किस प्रकार से कंपाउंड बनाएंगे? लिथियम प्लस नाइट्रोजन क्या मिलेगा? लिथियम नाइट्राइड फॉर्मूला क्या मिलेगा? Li3n, बिकॉज नाइट्राइड आयन इज n के ऊपर 3 माइनस, दिस इज नाइट्राइड आयन, तो Li प्लस n 3 माइनस क्रॉस करेंगे हम, Li3n बनेगा। वैसे कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन यू गेट कैल्शियम नाइट्राइड CaN, इसके ऊपर है 2 प्लस चार्ज, इसके ऊपर है 3 माइनस, ये 3 यहाँ पे आएगा, ये 2 यहाँ पे जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड हो जाएगा। एल्युमिनियम प्लस नाइट्रोजन यू गेट एल्युमिनियम नाइट्राइड, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे 3 माइनस, कैंसिल कैंसिल, 1:1 हो जाएगा ALN, राइट। वैसे ही सिलिकॉन प्लस नाइट्रोजन क्या मिलना चाहिए? सिलिकॉन नाइट्राइड, नॉन मेटल्स से हम रिएक्ट कर यहीं पे कर देते हैं, तो सिलिकॉन और नाइट्रोजन, सिलिकॉन नाइट्राइड मिलेगा। तो सिलिकॉन के ऊपर ये +4 है, इसके ऊपर है 3 माइनस, ये 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ जाएगा, सिलिकॉन नाइट्राइड बन जाएगा। इस प्रकार से आप मेटल्स से नॉन मेटल्स को भी रिएक्ट कर सकते हो नाइट्रोजन के साथ। नोट किया रिएक्शंस? फिर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो सब नाइट्राइड्स बनाते हैं ना, वो नाइट्राइड्स आयनिक होते हैं, जबकि 13 14 ग्रुप के एलिमेंट्स जो नाइट्राइड्स बनाते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। राइट पॉइंट आल्सो। सर हाँ, 1 सेकंड पीछे लीजिए ना सर। नाइट्राइड्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर ionic while those of group 13 and 14 are covalent। नोट किया? डन। जो ट्रांजिशन मेटल्स अगर नाइट्राइड्स बनाते हैं, जनरली यू गेट इंटरस्टिशियल नाइट्राइड्स। जैसे आपको याद होगा तो हाइड्रोजन चैप्टर में जब हाइड्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां भी टाइप्स ऑफ हाइड्रेट्स पढ़ा हमने, आयनिक हाइड्रेट्स, कोवलेंट हाइड्रेट्स और इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, ये मेटालिक हाइड्रेट्स। वैसे ही इन हाइड्रेट्स को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 जनरली आयनिक बनाते हैं, 13 14 ग्रुप के कोवलेंट बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ट्रांजिशन मेटल्स को इंटरस्टिशियल नाइट्राइड्स बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जैसे कि सच एज आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा फॉर्म नाइट्राइड्स, फॉर्म इंटरस्टिशियल नाइट्राइड्स। डन। यस सर। विथ नॉन मेटल्स इसका फेमस रिएक्शन किस साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया हम करते हैं।
The most famous reaction of nitrogen with non-metal, it is hydrogen to prepare ammonia. इसी को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस, इसी को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पे आप आयन और मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करते हो। आयन कैटलिस्ट होता है और मॉलिब्डेनम आपको यहाँ पे प्रमोटर होता है। आयन एज ए कैटलिस्ट, समटाइम आयन या आयन ऑक्साइड ले सकते हैं आप, ठीक। मॉलिब्डेनम या मॉलिब्डेनम ऑक्साइड कुछ जगह पे लेते हैं। They act as a promoter molybdenum. There is a famous reaction nitrogen with hydrogen to prepare ammonia. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हम करते हैं around 3000 degree Celsius you get NO, और ये NO वापस O2 से रिएक्ट करके बनाता है NO2। ये रिएक्शन आपको समझे कहाँ पे यूजफुल है, यहाँ प्रिपरेशन ऑफ NO2 हो रहा है पर, है ना। तो लेटर ऑन हम पढ़ेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ सम एसिड, ऑस्टवर्ड्स प्रोसेस का एक प्रोसेस है जहाँ पे हम HNO3 बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाने का तरीका ऑस्टवर्ड प्रोसेस। वहां पे नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए पहले हमको NO2 चाहिए रहता है, और NO2 हम इस तरह से बनाते हैं। ये दो स्टेप में हम NO2 तैयार करते हैं। फिर ये NO2 का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप जानते हैं क्या मिलेगा आपको, HNO2 और HO3 मिलेगा, और HNO2 डिकम्पोज होगा HNO3 के अंदर वापस। तो HNO3 बनाने के लिए यूज करते हैं बाद में, पर नहीं यहाँ पे NO2 बनाया हमने। Nitrogen combines with certain compounds. Nitrogen combines with certain compounds on strong heating. A famous reaction of that, and जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, that is basically a preparation of nitroleum. बहुत famous reaction है। तो reaction with calcium carbide और नाइट्रोजन का जो रिएक्शन है, यहाँ पे आपको अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हम करते हैं। यू गेट CaCN2 प्लस C। दिस इज कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड का तैयार होता है यहाँ पे, और ये कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रोलियम। तो इसके ऊपर देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के अंदर कि नाइट्रोलियम क्या है। तो नाइट्रोलियम क्या है, कुछ जगह CaCN2 दिया रहेगा। तो इज मिक्सचर ऑफ CaCN2 प्लस कार्बन इज नाइट्रोलियम, एंड नाइट्रोलियम इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। तो बहुत जगह पे इनडायरेक्टली भी पूछता है, इट फॉर्म्स ए फर्टिलाइजर व्हिच इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फर्टिलाइजर। तो याद रखिए, नाइट्रोलियम इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सर वो स्ट्रॉन्ग के बाद क्या है? हीटिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग। नोट किया? Yes, sir. यस सर। और रिएक्शन लिख लो इसमें। Al2O3 से भी रिएक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग AlN प्लस।
डन? Yes, sir. Next heading, oxides of नाइट्रोजन. ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो उसके अलावा कुछ बातें करेंगे जो हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. तो उस टाइम मैंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का इंट्रो दे दिया था स्टार्टिंग लेक्चर्स में. कौन कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, उसमें कौन कलरफुल होते हैं, है ना? NO, N2, N2, N2O3, N2O4, N2O5. इसमें रंग बिरंगा कौन है? Who is colorful? NO2 Two, three. और NO2 is a Brown brown gas. gas. NO3 is a blue Blue solid. color solid. हाँ, so ऐसे हमने डिस्कस किया था. तो उनका फिर हमने ऑक्सीडाइजिंग एसिडिक कैरेक्टर का सीक्वेंस, सारी चीजें हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज से हमने डिस्कस कर लिया था. तो हमें थोड़ा केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, उनके बारे में कुछ और बातें करते हैं अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस लास्ट. गोइंग वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में. N2O is also called as Laughing gas. पुढे it is also called as laughing gas. N2O, laughing gas. So how do we prepare it? NH4 NO3 को हीट करेंगे. हमने इससे पहले NH4 NO2 को हीट किया था, याद है आपको? फॉर प्रिपरेशन ऑफ N2 गैस हमने अमोनियम नाइट्राइट को लिया और हीट किया था. क्या किया वहां पे? हमने पानी को निचोड़ दिया ना. पानी को हाँ. निचोड़ा. यहाँ भी निचोड़ो हाँ. पानी. निचोड़ो पानी. कितना पानी बताओ, कितना पानी बाहर आएगा इससे निचोड़ेंगे तो? 4 हाइड्रोजन है, मतलब दो. 2 H2O बाहर निकलेगा. क्या बच जाएगा? 4 हाइड्रोजन गया, 2 ऑक्सीजन गया, तो 1 ऑक्सीजन बचेगा, 2 नाइट्रोजन बचेगा. 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन N2 बन गया N2O गैस. हाँ जी. हाँ. एक और तरीका N2O बनाने के लिए वो है NH2OH प्लस HNO2 का रिएक्शन. नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्सिल दिस इज हाइड्रोक्सिल नाम पता होना चाहिए आपको उस जगह पे. और चलो एग्जाम में नाम दे दिया, आप पहचान नहीं पाए. ये हाइड्रोक्सिल है और ये नाइट्रस एसिड है. जिनको नहीं पता वो प्लीज नोट करना नाम भी. इससे आपको मिलेगा N2O प्लस H2. one more reaction, 2 reactions, preparation of N2O. अच्छा बताइए, जो N2O मॉलिक्यूल है, ये N2O मॉलिक्यूल जो है इसका शेप कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल है, ट्राइगोनल, प्लेनार है, टेट्राहेड्रल है, कैसा है, कैसा होगा ये? N2O किस प्रकार का मॉलिक्यूल होगा ये? लीनियर, करेक्ट. It is something like this. ऐसे बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं. These are 2 resonating structures of N2O.
इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर, ये उसका शेप है। टू रेजोनेटिंग फॉर्म्स ऑफ N2O, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इसके। Talking about its properties, सिंपल से प्रॉपर्टीज है, जो आपको लगता है मीनिंगफुल यूजफुल आप लिख सकते हैं, ऐसे आपका मटेरियल में रहेगा। प्रॉपर्टीज से सिंपल, कलरलेस है, देखा हमने, वो तो कलरलेस गैस है। से व्हाट काइंड ऑफ ऑक्साइड इट इज एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक और न्यूट्रल, किस टाइप का ऑक्साइड है ये, भूल गए? न्यूट्रल न्यूट्रल। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल ने कोनो N2 है ना, N2O is a neutral oxide, very good, it's a neutral oxide। ये भी कोल्ड वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल के बराबर है, पर हॉट वाटर में थोड़ा बहुत नहीं, हॉट वाटर में भी सॉल्युबल नहीं है, उल्टा है, सॉरी, कोल्ड वाटर में लाइटली सॉल्युबल होगा, लिख सकते हैं आप, कोल्ड वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होगा, पर हॉट वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं, उल्टा है। और इसके बारे में बात करें, अगर आप इस N2O को हीट करेंगे, अगर आप N2O को हीट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप N2O को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर मिलेगा आपको N2 + O2, ये आपको N2 गैस देगा। सर सोल्यूबिलिटी वापस बताओ ना। It is fairly soluble in cold water, Slightly ना, soluble in hot water। हाँ, slightly, fairly एक ही बात, इसलिए थोड़ा बहुत soluble है cold water में, पर hot water में बिल्कुल soluble नहीं। It is used as a propellant तो gas। हॉट में बिल्कुल नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। Uses लिखो, N2O is used as propellant gas। पहला यूज। दूसरा यूज देखिए, its mixture with oxygen is used as anesthetic in dental and other minor surgeries। The laughing gas is also used as a anesthetic agent। This is also a very important point, इसको क्वेश्चन आ चुका है पहले। You know anesthesia ना, तो anesthesia देने के लिए जो मेडिसिन से इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं anesthetic agents। सर प्रोपेलेंट गैस मतलब क्या? जैसे वो जो फ्यूल्स होते हैं, जो दैट जैसे रॉकेट प्रोपेलेंट बोलते हैं ना, रॉकेट उड़ाने के लिए, सोचिए। आफ्टर लाफिंग गैस, ये हंसाता भी है, उसको क्या बोलते हैं, अगर आप ये डालते हैं तो बहुत लाफ्टर क्रिएट करता है, इट इज कॉल्ड यूफोरिया ना, यूफोरिया बोलते हैं, बहुत हंसाता है, ऐसे जाना माना जाता है इसके बारे में। एनीहाउ, नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नो। तो you prepare NO, preparation of NO is like this। अमोनिया के साथ आप O2 को रिएक्ट करिए but very high temperature in the presence of platinum catalyst,
तो फिर आपको मिलेगा NO plus H2. Ammonia plus oxygen in the presence of a platinum catalyst, you can have NO, nitric oxide. या फिर कोई भी मेटल्स विद डाइल्यूट HNO3, जब भी कोई मेटल्स डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो वो देंगे मेटल नाइट्रेट प्लस पानी प्लस NO गैस विल बी रिलीज्ड. डाइल्यूट HNO3 से आपको NO मिलता है और कॉन्क HNO3 से आपको NO2 मिलता है. ठीक है, जनरली. So we'll see that detailed reactions of HNO3 in HNO3 heading. तो फिलहाल यहाँ बस एक रिएक्शन लिख लेते. Done. By the action of sulfuric acid on a mixture of FeSO4 and KNO3, 4:1 ratio. The ratio is important. The reaction is something like this. पोटेशियम, दोनों मेटल्स ने अपना अपना सल्फेट बना लिया. दोनों मेटल्स ने अपना अपना सल्फेट बना लिया. बाकी आपको H2 और NO मिल गया. रिएक्शन डन. नो सर. सर पीछे लो ना. हो गया है सर. अगला तरीका है कि दोनों को आप एयर ही है ना, N2 plus what is nothing but air, basically air है. The presence of electric arc, we get to NO. अभी क्या दर्शा हमने ऊपर है ना क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक आर्क या फिर हाई टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस पे आप दोनों को मिक्स करोगे तो NO मिलेगा. अभी ऊपर वाले क्वेश्चन जो चल अभी किया था रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, हमने रिएक्शन किया था है ना. अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? प्रोड्यूस दिस NO. लिखिए इसके बारे में स्पेशल मॉलिक्यूल, उसको लिखो हेडिंग स्ट्रक्चर. इस बारे में लिखिए नाइट्रिक ऑक्साइड contains 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसके अंदर. 3 इलेक्ट्रॉन्स, जनरली बॉन्ड 2 ही इलेक्ट्रॉन से बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, which makes the molecule paramagnetic in nature. Which of the following है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? इस का क्वेश्चन आप पूछ सकते हो. कोई पेकुलियर टू अंडरस्टैंड दिस, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है.
पर उसको समझाने के लिए वैसा ही थी, जैसे कि NO का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट इज NO, एंड बिकॉज ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो मानते हैं कि यहाँ पे जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, ऐसे माना जाता है, इस प्रकार स्ट्रक्चर। अगर हम वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन वाला फंडा जैसे उन्होंने बताया ऐसा नहीं मानते हैं, तो क्या होगा फिर N के ऊपर एक, अगर हमारे हिसाब से हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। If we just draw according to us, the way we do it, there is an odd electron here, but the presence of odd electron is unstable, है ना। कंपाउंड को जो है अनस्टेबल बना देता है। तो वो अनस्टेबिलिटी के फंडे को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई अनस्टेबल होगा कैसे, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये समझाने के लिए उसको बोला गया कि ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर देता है, बिकॉज सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल, तो भी बॉन्ड फॉर्म में पार्टिसिपेट करता है, ऐसे मानते हैं, ठीक है। पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंस है, तो हम जानते हैं कि जब भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक हो जाता है, दैट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। सो जनरली गैसियस स्टेट में इस प्रकार से एग्जिस्ट कर सकता है। पर देखो अभी ये इस प्रकार से हम जो सोचते हैं, ये ऐसा मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। सेम केस वो हमने NO2 देखा था, NO2 बताया था आपको मैंने, NO2 ने क्या किया, अपना डाइमर बनाया ताकि स्टेबल हो जाए। तो ये भी अपना डाइमर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब वो इस स्टेट में रहा तो ऐसे रहेगा पैरामैग्नेटिक। फिर डाइमर बनाया तो क्या होगा, अगर इसका हम डाइमर बनाते हैं, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है और एक NO लिए, इससे भी एक और इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों से बॉन्ड बना दिया, अब हो जाए स्टेबल हो जाएगा, अब ये स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसका डाइमर बन जाएगा। तो सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर व्हिच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, just diamagnetic in nature, N2O2। हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, NO is again a colorless gas, it is paramagnetic, बात की हमने, colorless है, paramagnetic है, it is a neutral oxide, it is a neutral oxide। सर हाँ सर जी, पीछे लो ना सर। सर ऊपर वाला स्ट्रक्चर पे लोन पेयर नहीं होगी ना नाइट्रोजन पे? किधर जी, सर वो ऊपर वाला स्ट्रक्चर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने बोला ना कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। तीनों मतलब, अच्छा आपको ऐसा लगा तीनों मतलब जो नाइट्रोजन के तीनों रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स वहां पे चला जाएगा, ऐसा लगा तुमको? हाँ नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलके वो बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे बोला हम। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक मिनट आप ध्यान पूर्वक स्ट्रक्चर देखो। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होने चाहिए थे, मैं समझे तुम्हारा क्वेश्चन। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होने चाहिए थे? 2, यहाँ पे 1 ही। एक ही दिख रहा है ना, उसका मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर और इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, वहां पे हाँ सर। इन्वॉल्व। क्या बोल रहा था मैं, हाँ प्रॉपर्टीज बताया आपको मैंने। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसके, टकाटक बहुत सारे रिएक्शंस है भाई चैप्टर में। ये जो कुछ एडिशनल रिएक्शंस है वो भी लिखा रहा हूं मैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है। जो एनसीईआरटी वाले रिएक्शंस है उसको हम टेक्निक, एनसीईआरटी सब रिएक्शन बहुत टेक्निक बेस्ड है,
कुछ कुछ छोड़ के, पर कुछ एडिशनल रिएक्शंस भी है बिकॉज ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आते हैं, उसीलिए मैं रेफरेंस बुक भी रेफर कर रहा हूँ इस बार पढ़ाने के लिए। इफ यू हीट एट 800 डिग्री सेल्सियस आपको N2 प्लस O2 मिलेगा। NO तो आप रिएक्ट करेंगे O2 से, क्या मिलेगा बताओ तो, लॉजिक लगाओ। NO2 मिलेगा। अभी देखा था रिएक्शन हमने पहले, NO प्लस O2 से NO2 जो ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होंगे। NO प्लस Cl2 क्या मिलेगा, NOCl, इसको बोलते हैं नाइट्रोजल क्लोराइड। तो पीछे ला दो। सो नीचे क्या लिखा है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड है क्या वो? हाँ जी, हो गया सर। हे गोविंद। NO also acts as an oxidizing agent in this following reaction like copper plus NO। बताओ क्या मिलेगा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा तो क्या मिलना चाहिए, गैस CO। CuO प्लस ये N2 के बाहर आ जाएगा। क्या मिलेगा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको याद होगा मैंने पहले बताया होगा, आपको बताया नहीं, जब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है सल्फर कोई भी कंपाउंड आप लो ऑक्सीडेशन के लिए तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड ही मिलेगा। SO2 plus H2O is nothing but H2SO3। if you see ध्यान पूर्वक, SO2 plus H2O लिखा हुआ है, SO2 plus H2O is nothing but H2SO3 बराबर। आपको याद है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाँ सर। हाँ ये H2SO3 है और H2SO3 का ऑक्सीडेशन हुआ तो सल्फर H2O3 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कहाँ जाएगा +6 में जाएगा, it will go, it will become H2SO4, simple, logical। एनी सल्फाइड यू टेक है ना, आप कोई भी सल्फाइड लो उसको ऑक्सीडेशन करो तो आपको वापस से सल्फेट ही मिलेगा। आप सल्फाइड भी सल्फेट मिलेगा, सल्फाइड भी सल्फेट बनेगा, थायोसल्फाइड भी सल्फेट बनेगा, कुछ भी लो सल्फर का आप है ना कंपाउंड्स वो सल्फेट्स ही देंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ही ऐसा कंपाउंड है जो आपको सल्फेट नहीं देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर मिलता है। हाँ? आगे चल के थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन शॉर्टकट कैसे करने का। जो बहुत सारे रिएक्शंस एग्जाम में आते हैं उन सभी का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा थोड़ा आगे जाने के बाद, फिलहाल यहाँ पे नहीं बताएंगे। used in
अगला ऑक्साइड सर एक मिनट पीछे ना। सर पीछे लो ना एक मिनट। यार जीवन में आगे बढ़ने के बारे में बात करोगे नहीं करोगे? सर एक मिनट पीछे लो ना। हमेशा पीछे जाने की बात करते रहते सर हो। वो पीछे का भी होना चाहिए ना। क्या बोले सिद्धांत? सर और पीछे लो ना। और देखो ये तो और पीछे जाने की बात कर रही। पीछे जाने में ही हमें दिक्कत है, तुम तो और पीछे पीछे ही कर रही है यार। कभी आगे बढ़ने का सवाल है कि नहीं? पीछे 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 पीछे। लवकर लवकर करा। पी ब्लॉक इतना बड़ा चैप्टर है, तो ह्यूज चैप्टर इस मंथ में कवर करना है। ये नहीं रखते, इतना स्लो जाएंगे तो ऐसे सिर्फ एनसीईआरटी कवर किया तो खत्म हो जाता है 4-5 दिन, पर अब एक्स्ट्रा बहुत ले रहे हैं उसी टाइम लगेगा। सर पीछे चलो ना 1 मिनट। सर पीछे लो ना। पीछे पीछे वाले कहाँ से आ रहे हैं? हुआ क्या? हाँ सर। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। So it is prepared like this. It is prepared by NO plus NO2. Minus 50 Celsius, you get N2O3. NO plus NO2 का मिक्सचर से मिलेगा N2O3। So स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे, देखिए स्ट्रक्चर के अंदर सर वो गौरव को अंदर लो ना वेटिंग रूम में। N2O3 exists in 2 different forms, which are interconvertible in presence of light or suitable wavelength. ये एक फॉर्म यूज करता है, दूसरा फॉर्म इस जो होता है इस पे कर सकते हैं। ये 2 डिफरेंट फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये दोनों इंटरकन्वर्टिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये इसका सिमेट्रिकल फॉर्म है ना, सिमेट्रिकल, और ये एसिमेट्रिकल फॉर्म। ये 2 फॉर्म में यूज करता है। डन। Yes, sir.
No, it is an acidic oxide. It is an acidic oxide and anhydride of, किसका एनहाइड्राइड है ये? HNO2. किसको बोलते हैं एनहाइड्राइड? जिसमें पानी डालने से आपको कौन सा एसिड मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। तो आप N2O3 प्लस वाटर करेंगे तो हम जानते हैं क्या मिलेगा, N2O3 प्लस पानी। नाइट्रोजन यहाँ कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3 में। तो +3 वाला एसिड कौन सा? HNO2 है। क्योंकि इसमें पानी डालने से आपको HNO2 मिल रहा है तो हम बोलेंगे N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। अदर वे अराउंड हम ऐसे बोलते हैं कि अगर HNO2 एसिड जो है, अगर इसको हम हीट करेंगे तो आपको कौन सा ऑक्साइड मिलेगा, ये उस एसिड का एनहाइड्राइड होगा। अदरवाइज सेम थिंग और रिवर्सिबल। HNO2 को हीट करने पे आपको N2O3 मिलता है, उसलिए हम बोलते हैं कि N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। या हमारे ट्रिक के अनुसार हम उल्टा कर सकते हैं। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है ये ऑक्साइड किसका एनहाइड्राइड है, डालो पानी उसके अंदर, पानी डालो और देखो कौन सा एसिड वो देगा। जो भी वो एसिड देगा हम बोलेंगे वो उसका एनहाइड्राइड होगा। ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर N2O4 इज आल्सो इधर ही कवर करते हैं बिकॉज वो सेम ही है दोनों, और उसका डाइमर है। हम बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। सर बस पीछे जाओ, ऐसे मत बोलो, कुछ भी बोल सकती हो तुम, बोलो। नहीं सर। सर N2O3 के यूजेस। जिसके जिसके है मैं लिखा रहा हूँ, इसके नहीं है मैं क्या करूँ। ओके। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2। लवकर लवकर बगा, ये नाइट्रोजन ही इतना बड़ा है। करेंगे PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट। इसको आप हीट करेंगे तो आपको लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 मिलेगा। यहाँ से हम NO2 गैस तैयार करते हैं। एक्चुअली कोई भी आप अगर मैं ये बोल रहा था जस्ट लास्ट NO बनाते वक्त, कोई मेटल्स को आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेंगे तो आपको NO2 गैस रिलीज होता है। हमने कॉपर लिया था, वहां पे कॉपर और डाइल्यूट लिया था, डाइल्यूट में NO मिलता है। अगर आप कॉन्क HNO3 लोगे, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस यहाँ पे NO2 मिलेगा। दिल वाले HNO3 से आपको NO मिलता है, कॉन्क HNO3 से आपको NO2 मिलता है गैस विद मेटल्स जब रिएक्शन करेंगे। डन। यस सर। स्ट्रक्चर की बात करें, NO2 की कैसा होगा ये? NO2 डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर। इसको बेहतर हम ऐसे बनाएंगे, रेजोनेंस होगा ना इसके अंदर। This is a better structure for this.
अब ये कैसा है, एंगुलर है, बेंट शेप, बेंट या फिर एंगुलर या वी शेप। यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, इस पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड कलरफुल ब्राउन गैस। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसीलिए वो जो है ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डाइमर बन जाता है। ये फॉर्म अनस्टेबल फॉर्म होता है, इट फॉर्म्स डाइमर। N2O4 बनाता है डाइमर। यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन जो है प्लेनार है, दोनों नाइट्रोजन यहाँ प्लेनार है, ट्राइगोनल प्लेनार शेप। NO2 is unstable because of odd electron, so it forms like this. इस रिएक्शंस के बारे में बात करें, केमिकल रिएक्शंस। टू NO2 कूल करेंगे इंटरकन्वर्टेबल। इसको हम बोलते हैं मिक्स एनहाइड्राइड। क्यों? अगर NO2 में पानी डालेंगे, यहाँ +4 है ना, +4 है मतलब आपको +3 मिलेगा, +5 मिलेगा, है ना। आप सभी को हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस याद है ना? हाँ सर। वो याद है तो मैं बार बार बोल हाँ रहा हूँ। सर। तो आपको HNO2 भी मिलेगा और HNO3 मिलेगा, बिकॉज यहाँ +3 और +4 वाला एसिड आपके पास नहीं है, तो +1 और -1 करेंगे तो +3 और +5 मिलेगा। यू गेट बोथ द एसिड्स। क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस से आपको दोनों एसिड मिलेंगे, तो ये इसका भी एनहाइड्राइड है और इसका भी एनहाइड्राइड है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। जिसके हाइड्रोलिसिस पे आपको दो डिफरेंट एसिड्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। So NO2 is called as a mixed anhydride. NO2 plus Cl2 will give you NO2Cl. This is nitrile chloride. NO2 plus HCl is NOCl. This is nitrosyl chloride. NO2 plus CO. CO2 plus. Basically, is acting like an oxidizing agent here. If you see, observe carefully, it is trying to act like an oxidizing agent. This reaction. लास्ट ऑक्साइड कौन सा है? सर वो आखिरी रिएक्शन क्या थी? हो ओके, गया सर। नाइट्रोजन,
HNO3 when you react with P4O10. P4O10 is a dehydrating agent. It's a dehydrating agent. देखिए N2O5 में पानी डालने से क्या मिलता है? HNO3 मिलता है. The N2O5 is a anhydride of HNO3. तो N2O5 में पानी डालने से HNO3 मिलेगा, तो HNO3 से पानी निकाल देंगे तो आपको N2O5 बच जाएगा. तो P4O10 is a dehydrating agent. तो उसके अंदर पानी वो चूस लेगा, क्या बच जाएगा? N2O5 बच जाएगा. वो लॉजिक से रिएक्शन किया गया है. No reaction is AgNO3 plus Cl2. Yes, AgCl obviously बात. और यहाँ पे आपको N2O5 मिलता है. Talking about the structure, N2O5. This is N2O5. Sir, लिखिए. Important point. In solid state, N2O5 is ionic. That is ये NO2 plus और NO3 minus फॉर्म यूज करता है. सॉलिड स्टेट में NO2 plus NO3 minus, इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड. और उसको हम बोलते हैं इस स्टेट में इज कॉल्ड एज नाइट्रोनियम नाइट्रेट बोल सकते हैं. सॉलिड स्टेट में इट्स आयनिक. जबकि इन गैस फेज इट इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल. जैसा स्ट्रक्चर देखा आपने, स्ट्रक्चर वो गैस फेज में उस प्रकार जैसे हम उसको समझते हैं. ये N2O5 है गैसियस स्टेट में, एक सिंगल मॉलिक्यूल है वो. पर सॉलिड स्टेट में वो दो आयंस के फॉर्म में यूज करता है, NO2 plus NO3 minus. डन, नोटेड. No, sir, 2 minutes. हो गया सर. इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो N2O5 इसे colorless, N2O5 का रिपीट करेंगे N2O4 plus O2 पानी में डालेंगे तो आपको मिलेगा HNO3. We already know it. It is also a good oxidizing agent, जैसे कि I टू प्लस N2O5 करोगे
In gaseous phase, N2O5 decomposes. अगर गैस फेज में है और आप हीट करोगे, इससे पहले इन सॉलिड स्टेट आपने हीट किया तो क्या मिला? N2O4 प्लस O2 मिला। और गैसियस फेज में आप हीट करोगे वही N2O5 को, तो आपको NO2 प्लस NO प्लस O2 मिलेगा। These are the oxides of nitrogen के different reactions. अब नाइट्रोजन के और जो कंपाउंड्स है उसमें इम्पोर्टेंट अमोनिया है, हमको स्टडी करना पड़ेगा अमोनिया के बारे में, उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल दिस थिंग्स विल स्टडी अबाउट एन एसिड ऑफ नाइट्रोजन HNO3, डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स, उसके अंदर HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट, HNO2, तो उनके रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। That itself is a big again topic. इसे नाइट्रोजन, उसका फिर फास्फोरस आएगा, फिर फास्फोरस के बारे में पढ़ो, फास्फोरस के रिएक्शंस, फिर फास्फोरस के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, फास्फाइन है, उसके एसिड्स है H3PO4 H3PO3 ऑल्सो वगैरह, फास्फोरस के हैलाइड्स है, तो उनका रिएक्शंस है ना, जब वो सब कंप्लीट होगा तब जाके पी ब्लॉक चैप्टर का 15th ग्रुप कंप्लीट होगा। फिर वैसा ही 16th ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसके अलग अलग कंपाउंड्स है। मेनली 15th-16th ग्रुप ही है जहाँ पे बहुत ज्यादा से कंटेंट है पढ़ने के लिए। 18th ग्रुप में तो रिएक्शन करते नहीं बेचारे, उससे कोई उनका कुछ मतलब भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। और 17th ग्रुप में भी है पर उतना नहीं है एज कम्पेयर, जैसे आगे बढ़ते रहेंगे कंटेंट कम कम होता रहेगा। मेन 15th ग्रुप का ही ज्यादा सबसे ज्यादा, और 16th ग्रुप, ये दो ग्रुप्स डिटेल में स्टडी करने पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा।